देश स्थापना दिन इसके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से दीवा में एम्बुलेंस का हमने लोकार्पण किया है और दीवा की बस्ती बढ़ती हुई देखते हुए इसका निश्चित रूप से दीवा वासियों को बहुत बड़ा उपयोग होगा। आरोग्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा थाना में ही नहीं तो दीवा में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। हमारे यहाँ के अध्यक्ष रोहिदास मुंडे जी है, उत्तर भारतीय मोर्चा के जो शैलेंद्र मिश्रा जी, तो इनके टीम ने इसमें लीड लिया है और इसीलिए इस एम्बुलेंस का लोकार्पण आज हो रहा है। मेरे ख्याल से आगे इसका काफ़ी उपयोग होगा और यहाँ आरोग्य सेवा देने की हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, चाहे अस्पताल के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग कैंप्स के माध्यम से हो या एम्बुलेंस लोकार्पण करने के माध्यम से हो, तो इसका दीवा वासियों को बहुत उपयोग निश्चित रूप से होगा। बस 72वें पर सबसे पहले मैं इस थाना जिला के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी और सभी उत्तर भारतीयों को जो इस महाराष्ट्र में थाना जिला में यहाँ पर रहते हैं उनको भी आज के दिन की बधाई देती हूँ। और जब से शैलेश जी इस थाना जिला के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष की डोर संभाली है, उन्होंने बहुत प्रवास किया है इस पूरे क्षेत्र में और उसमें उनके ध्यान में आया कि दीवा जैसी जगह पर इस छोटे से क्षेत्र में उत्तर भारतीयों का बहुत ज़्यादा निवास है, लेकिन वो अभावपूर्ण है। तो सबसे पहले उनको अगर स्वास्थ्य में इस एम्बुलेंस के माध्यम से सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ से अगर किसी भी अस्पताल में वो एडमिट हो और उसको थाना या किसी मुंबई के अस्पताल में रेफ़र किया जाता है तो एम्बुलेंस का खर्चा बर्दाश्त करने जैसे वो लोग नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने भाई दुबे जी के इस आशीर्वाद नए अस्पताल को अपने संगठन के माध्यम से, अपने व्यक्तिगत माध्यम से प्रयास करके एक ओमनी जैसी छोटी एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम रखा, वो भी आज 72वें उत्तर भारतीय स्थापना दिवस के दिन पर। इसलिए मैं उनको बधाई दूंगी। इस ओमनी का उद्घाटन आज जो लोकार्पण का किया वो यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय संजय केलकर जी के हाथों से हुआ। मैं उनका भी अभिनंदन करूंगी कि उत्तर भारतीय मोर्चा के इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और सबको संबोधित किया। यहाँ के समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दीवा बहुत पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है। आज ये ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत आया है, लेकिन यहाँ से शिवाजी हॉस्पिटल कम से कम 8 किलोमीटर, डोमोवली भी यहाँ से कम 5 किलोमीटर। तो इस दायरे में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल्स बड़ा या ऋणवाहिका लोगों में नहीं आई है कि जिससे हम सुगमता से उनको उनके एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों तक पहुंचा सके। तो इसलिए ये कल्पना हमारे उत्तर भारतीय जनता परिषद शैलेश मिश्रा जी की कल्पना बरसों से थी कि हम ऐसे एक बड़ी एम्बुलेंस का जो है पर्याप्त व्यवस्था करें, जिससे गौर गरीब लोगों को इसकी राहत मिल सके। लेकिन योगायोग ऐसा रहा कि आज जो हमारा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है हिंदी भाषी पट्टा, उसका आज जो है स्थापना दिवस है 72वां, उसमें इन्होंने ये अवसर निकाल करके एम्बुलेंस तैयार हो गई। आज कई दिन हो गए, लेकिन उद्घाटन का समय इस दिन निश्चित किया गया और वो दीवा के लिए विशेष रूप से किया गया कि यहाँ के जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके पास पैसे के अभाव होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, मानसिकता उनकी ऐसी होती है कि, और मानसिकता के साथ साथ जो अभाव है उस अभाव में हम क्या सहयोग कर सकते हैं। इसलिए ये एम्बुलेंस जो आज उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, तो मैं हॉस्पिटल्स को और अपने अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी को बहुत बहुत ही बधाई दूंगा और यहाँ के नागरिकों को मैं ये आह्वान करूंगा
कि इस एम्बुलेंस का वो सही ढंग से सही उपयोग करते रहें। आज 24 जनवरी 2023 उत्तर प्रदेश राज्य के 72वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ठाणे शहर जिला की तरफ से दीवा क्षेत्र में एक रुग्णवाहिका का लोकार्पण किया गया है। माननीय विधायक संजय केलकर जी के कर कमलों से करीब 3 साल पहले पराक्रम दिवस 23 जनवरी को उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर की कमेटी की घोषणा हुई थी। इस कार्यकाल में पूरे जिले के प्रवास में मैंने एक चीज़ देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर भारतीय बहुल हैं, अभावग्रस्त हैं। स्वायत्त संस्था जो यहाँ पे है ठाणे महानगर पालिका, वो अपनी सेवाएं यहाँ तक पहुँचाने में असमर्थ है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक पिछड़ा कमज़ोर वर्ग बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। उनको आवास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत ही अभाव है। उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर ने ये संकल्प लिया था कि जितनी सारी राज्य की, केंद्र की योजनाएं हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, इनको देने का जो काम है, जो सिविल हॉस्पिटल और छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल से होता है, तो करीब दीवा से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पे भी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र जो उपलब्ध है वो भी दूर है। इस खाई को पाटने के लिए उत्तर भारतीय मोर्चा ने ये संकल्प लिया था कि हम इस क्षेत्र को एक रुग्ण वाहिका देकर उनकी इस दिक्कत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज मेरे भाई विद्यासागर दुबे जी, उन्होंने एक यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट का आशीर्वाद हॉस्पिटल खोला हुआ है जो हर सुविधा से संपन्न है। और उनका भी ये संकल्प है, ये जो नोबल कॉज है, यहाँ पे वो यहाँ की जनता को सस्ते में, कम दर पे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम दोनों भाई मिलकर एक ऐसा टीम बनाएं कि रुग्णों को आने जाने की भी सुविधा हो और यहाँ पे ये ओमनी वैन एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था आशीर्वाद हॉस्पिटल पे, और उत्तर भारतीय मोर्चा बीजेपी द्वारा जो थाना जिला के अध्यक्ष हैं श्री शैलेश मिश्रा जी, उनके द्वारा, उनके सहयोग से ये आशीर्वाद हॉस्पिटल को प्राप्त हुआ है। और इसका जो लोकार्पण है वो संजय जी केलकर आमदार के हाथों यहाँ संपन्न हुआ। बीजेपी के थाना जिला के कई पदाधिकारी आए थे यहाँ पर। संजय केलकर जी आए थे, उत्तर भारतीय मोर्चा है उसके अध्यक्ष शैलेश जी, और भी महिला की संख्या थी, दीवा के कार्यकर्ता और कई पदाधिकारी, रोहिदास मुंडे, ज्योति पाटिल वगैरह सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। तो कार्यक्रम में पधारे हुए सभी जो दीवा निवासी या पदाधिकारीगण हैं, सभी का मैं आभार हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा